इस मूवी को बाइकाट करो, इस मूवी को बैन करो, इस मूवी को यहाँ से एकदम से बंद कर दो। हमको हमारे 12 इस मूवी को बाइकाट करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैदर, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जब से एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, हम दो हमारे 12, यानी वो आप उसको ट्रेलर भी कह सकते हैं, उसका जो टीजर है वो भी। तो जब से वो रिलीज़ हुआ है तब से मुस्लिम समाज के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि अगर आप पहले की मूवीज़ के बारे में बात करें तो पहले की जो मूवीज़ होती थी वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस होती थी, लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि आज जो भी मूवीज़ बन रही है उसको ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए मूवीज़ बनाई जा रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ बताने के लिए मूवीज़ बनाई जा रही है, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, इस तरीके की मूवीज़ बनने लगी है। पहले की मूवीज़ में भी लोग कैरेक्टर प्ले करते थे, पंडित का, हिंदू का, मुस्लिम का और भी कई सारी चीज़ों का लोग कैरेक्टर प्ले करते थे, जिससे उनको पहचाना जाता था कि ये किस समाज से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके धर्म के बारे में उस मूवी में बात नहीं होती थी। मगर आज मामला कुछ और हो चुका है। अभी कुछ वक्त पहले एक मूवी आई थी, द केरला स्टोरी, उसमें भी यही मामला था। अभी ये दोबारा एक मूवी आई है, हम दो हमारे 12। सुनने में आ रहा है कि इसमें भी ऐसा ही कुछ मामला है, जिसमें इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की जो शरीयत है उसके खिलाफ, इन सभी के खिलाफ उसमें बात की गई है। जो सिस्टम है इस्लाम का, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने को लेकर हो, या अपनी इस्लामी ज़िंदगी किस तरीके से बिताना है उसको लेकर हो, उसका एक तरीका बयान किया गया है इस्लाम में। लेकिन उसको दिखाया जा रहा है गलत तरीके से मूवीज़ के ज़रिए आज के ज़माने में। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हैं और वो इसके ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। जी भाई, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सैफ अंसारी है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो हम दो हमारे 12 जो मूवीज़ अभी जो उसका ट्रेलर अभी आया है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? ये जो आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस है और बहुत दुख भी हुआ है, और बहुत लोगों को, हमारे कौम के, मुसलमान कौम को बहुत ठेस पहुंची है। जो ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को नीचा दिखाने का, कभी केरला स्टोरी, कभी कश्मीर फाइल, और अभी ये जो मूवी आई है हम दो हमारे 12 करके जो नाम है, तो इससे पता चलता है कि पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल बीज बोया जा रहा है। तो ये सरासर बहुत गलत है। जो हमारी धर्म से, जो हमारा कुरान है, उसको तोड़ मरोड़ के जो फिल्म में जो बताया गया है, जो ट्रेलर हमने देखा है, बहुत गलत तरीके से बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें वो कुरान में तुम आगे जो जितने भी जो आयत लिखी हुई है उसको सही तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। और ये जो फिल्म के एक्टर है, डायरेक्टर है, जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या कैसे क्या करना चाहिए, और इनकी फिल्म चलती नहीं है, और ये मशहूर नहीं है। ये मशहूर होने के लिए, अपना नाम करने के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ ये जो फिल्म बना रहे हैं। ये आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरीके की मूवीज़ बनाई जा रही है, ताकि वो फेमस भी हो जाए और इस्लाम बदनाम भी हो। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस और बीजेपी की, जो क्योंकि उनकी सरकार है, तो उनकी सरकार में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। वो कभी आगे बोलते भी नहीं कि ये फिल्म बैन भी नहीं करते, ये रिलीज़ होने देते हैं। कितनी भी तुम आवाज़ उठा लो, कुछ भी कर लो, ये बैन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुसलमान के खिलाफ बनाई जा रही है। और आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा यही है कि मुसलमान को बदनाम किया जाए, कमज़ोर किया जाए, ये इनकी राजनीति है। क्या लगता है आपको कि ये इससे कितना असर पड़ेगा लोगों पर? इस पर असर है ना, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इस्लाम हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। इस पर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये आवाज़ें क्यों उठ रही है? फिर नहीं उठनी चाहिए। इसलिए आवाज़ उठ रही है क्योंकि जो उसके अंदर जो कुरान को लेके, हमारी किताब को लेके, उसके अंदर जो बताया गया तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से कि इनकी औरतों पे अत्याचार होता है, ऐसा गलत होता है, तो ये सब गलत बातें बताई जा रही है। पहली बात तो हमारी जो किताब है, मुसलमानों की, इस्लाम की जो किताब है, ये पिक्चर में, मूवी में ये सब आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसके खिलाफ है। नहीं, किसी भी कोई भी किताब, सिर्फ कुरान शरीफ ही नहीं बल्कि कोई भी किताब हो, उसको पिक्चर में यूज़ करना ही नहीं चाहिए, या गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ कर रहे हो तो सही तरीके से करो, ताकि एक मैसेज जाए और लोग उस पर अमल करके सीधा रास्ता इस्तेमाल करें। वही मैं कहना चाहता हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई भी धर्म की किताब हो, ये हिंदू की किताब हो या मुस्लिम की किताब हो, तो कोई भी मैसेज जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी, आरएसएस के द्वारा कि मुसलमान सिर्फ बदनाम होना चाहिए, मुसलमान को नीचा दिखाना चाहिए, मुसलमान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुसलमान के इस्लाम में ऐसा होता है, वैसा होता है, जिस तरीके की पिक्चर में, ट्रेलर में दिखाया गया है। और जो एक्टर है, जिसने कुरान की आयत पढ़ के वो बताया गया है कि डायलॉग बोला है, जिसने बोला है इतने गंदे तरीके से, इतना गलत तरीके से, वो नालायक, इतना बड़ा नालायक है, नकली दाढ़ी लगा लिए है, समझ रहे, उसको तो कुछ समझता नहीं है। तो उसके खिलाफ है ना, हम
केस करने वाले हैं, हम अर्जी डालने वाले हैं प्रांत कार्यालय पर और उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। कब होगा ये सब? सुबह के दिन 11 बजे आने वाला जुमा? हाँ, ये आने वाला जुम्मा को हम प्रांत कार्यालय पे जाएंगे, लेटर देंगे और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी अगर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं बैन होता है या इसको रिलीज करने दिया जाता है तो क्या? नहीं होने देंगे इसको, हम और भी इसके आगे कार्रवाई करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ तो प्लान होगा फिर। प्लान ये है कि मेरा कहना ये है कि इसमें कैसा मालूम है, नेता लोग हैं ना, इसमें आगे आने वाले नहीं है, क्योंकि अभी देखा गया है। मैं इसमें इसलिए अगला सवाल वही था कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब इलेक्शन का माहौल हो या किसी और चीज़ का माहौल हो तो सारे नेता, सारे पार्टियां एक तरफ एक हो जाती हैं भिवंडी शहर के लिए कि भाई हम ऐसा करेंगे कि हमारा भिवंडी शहर हमारा है, हम इसको बदनाम नहीं होने देंगे या हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये मामला सामने आया है इस तरीके का, लेकिन अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसके ऊपर भिवंडी शहर से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं कहना चाहता हूँ, जब इनको वोट लेना रहता है तो हर एरिया में, मुसलमान के एरिया में आके इनको मुसलमान को वोट चाहिए रहता है कि हम मुसलमान के साथ है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब देखा जाता है कि हमारे हिजाब के ऊपर बात आती है, हमारे गाय के नाम पर जो गोली मार दी जाती है और ट्रेन पे अगर दाढ़ी है, टोपी है तो उसको गोली मार दी जाती है, तो इसके ऊपर जो और अदर पार्टियाँ है वो उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती। सिर्फ एक ही है, वाहिद है पूरे हिंदुस्तान में जो असदुद्दीन अवैसी है जो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है वो आवाज़ नहीं उठाती, सिर्फ मुसलमानों का उनको वोट चाहिए। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में इसके लिए मैं ये राजनीति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो प्रोपेगेंडा है इसका अपने हिंदुस्तान का, जो भी चल रहा मूवी हो, असबाब की दुनिया में कुछ भी हो, ये नेता लोग के ऊपर ही है। जो हमारा अनाज जो महंगा होता है, हमारा राशन पानी महंगा होता है, गैस सिलेंडर महंगा होता है, सारा असबाब की दुनिया में ना उनका ही हाथ है। तो इसके लिए उनका ही हाथ है हर चीज़ में, वही बैन कर सकते हैं मूवी, वही सब कुछ कर सकते हैं असबाब की दुनिया में जो हमारे भारत में हो रहा है। तो इसके लिए उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में 48 सीट का दिया गया था इलेक्शन लड़ने को, तो उसमें मुसलमान को साइड में किया गया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ इंडिया अलायंस के, मैंने खुद वोट डाला है इंडिया अलायंस को। इसलिए डाला है क्योंकि पूरे भारत में जो बीजेपी जो कर रही है जो साजिशें, उसको हराने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला है। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा शुरू से ये कहना था, इंडिया अलायंस क्या हमारे लिए काम करेगी क्या? आज देखो, आज ये हमारे शरीयत पे बात हो रही है, इंडिया अलायंस ने आवाज़ उठाया क्या? नहीं उठाया। जितेंद्र आव्हाड का तो भी इसके ऊपर बयान आया है कि ये जो दिखाया जा रहा है बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है इसके ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है। और भी मैं कहना चाहता हूँ, और भी जो नेता लोग हैं इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जब वोट मांगने आते हैं वो यही बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ जो भी अत्याचार होगा हम आगे रहेंगे, लेकिन इसमें नहीं रहते। आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट दिया गया था, मुसलमान को साइड में रखा गया। क्यों टिकट नहीं दिया गया? इसकी भी वजह बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है पूरे इंडिया लेवल पे। क्योंकि देखो, अगर मुसलमान को टिकट दिया जाता, अगर 4-5 सीट भी दिया जाता तो मुसलमान है ना, शरीयत के ऊपर अगर आवाज़, मतलब शरीयत के ऊपर कुछ मतलब होता है, चाहता या कुछ गलत चीज़ें होती तो जैसे अभी हुआ है करंटली, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाता। और ये कोई चाहता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े मतलब लेवल पे जो राजनीति हो रही है वो गलत हो रही है। मुसलमान को एकदम राजनीति से हटाया जा रहा है, और मुसलमान मतलब शरीयत के ऊपर अगर आवाज़ उठाई जाती है तो बोलेगा नहीं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, अगर मुसलमान को अगर टिकट दे दिया जाता इंडिया अलायंस पे, अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम जो हिंदू भाई है जो लड़ रहे हैं, हम उसको किस नाम पे वोट डाल रहे हैं? इंडिया अलायंस पे। तो क्या वही इंडिया अलायंस पे मुसलमान अगर लड़ता तो हिंदू वोट क्यों कट जाएगा? क्यों कट जाएगा भाई? इंडिया अलायंस पे वो भी तो वोट करेंगे ना। हाँ, वोट करेंगे ना, क्योंकि हमको बीजेपी को हराना है ना। कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी को हराना है तो मुसलमान को टिकट देंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तो जो मुसलमान तो हिंदू को वोट कर ही रहे ना। हिंदू वोट मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट कटेगा क्यों कटेगा भाई? मतलब जो हिंदू भाई हमारा वोट नहीं देगा, तो मतलब उसके जो वोट नहीं डालेगा उसके दिमाग में क्या बीजेपी का प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसलिए वोट डालेगा नहीं ना। मतलब मुसलमान को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उनको आगे बात अगर मुसलमान की करूँ तो ये थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन अगर भिवंडी शहर की बात करूँ तो भिवंडी में नेता सारे मुसलमान ही हैं ऑलमोस्ट। सही बात है। अगर आप देखो तो भिवंडी शहर ने कांग्रेस को कितने सारे नगर सेवक दिए मुसलमान, लेकिन लोग मुसलमान ही नेता क्या करते हैं, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, कुछ पैसों के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में भाग जाते हैं। लोग अपनी ही कौम को धोखा दे रहे हैं, तो उस पर क्या बोलोगे आप? अभी मैं वही देख रहा हूँ, ये सब जो मूवी का ये जो इतना चल रहा है, हमारी कुरान के ऊपर मतलब इतना गंदे तरीके से मूवी बनाया जा रहा है। भिवंडी का एक भी नेता आया नहीं, सारे मुसलमान हैं। 47 नगर सेवक थे, जो 18 तो बिक गए, बीजेपी को वोट डाल दिए और 4 नगर सेवक लेके वो मेयर बन गया, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, अभी लोकसभा के इलेक्शन में
जितने भी नेता है ना सब पैसे के चक्कर में हैरान है। कोई वाटिका होटल में जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो हमारी शरीयत के ऊपर बात आ रही है इसके ऊपर कोई बोलने को राजी नहीं। अभी तक तो कोई नेता इसके ऊपर नहीं आया, भिवंडी शहर से तो कोई नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं ना, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और आवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बस यही सब आपस में लड़ रहे हैं। बस आपस में लड़ेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? आप देखेंगे आज इतने सालों से 20-30 सालों से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, भिवंडी को एकदम खोखला कर दिए ये लोग, एकदम खोखला कर, सिर्फ आपस में लड़ते रहते। आईजीएम हॉस्पिटल हो गया या रोड हो गया, कोई भी एजुकेशन हो गया, ये सिर्फ आपस में लड़ के सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। पूरे नेता सब पैसा खाए हैं, जितने भी भिवंडी में नेता है। अभी आप देखिए रहे वीडियो वायरल हो रहा है, हर 2 घंटे में हर 3 घंटे में नया वीडियो आ जाता है, वो इसके खिलाफ बोलता है, वो इसके खिलाफ बोलता है, तो आवाम का काम कौन करेगा? हमारी भिवंडी का आवाम को बोलना चाहता हूँ, चंदा लेना छोड़ दो। वो क्या है, नेता लोग से क्या करते हैं, काम तो कराते नहीं है। भाई मेरे को क्रिकेट खेलना है 2000 दे दे, भाई मेरे को ये प्रोग्राम लगाना है, मेरे को खिचड़ी बनाना है, मेरे को डेक चढ़ाना है, ला 2000 दे दे, बस इसी में खुश है पूरी भिवंडी की जनता। और इलेक्शन आया, नाश्ता पानी में ढाबे में खुश है और उसके सिवा कुछ खुश नहीं है। कोई काम करा के विकास मिलेगा कैसे जब ये ले लिया? और आज देखने को मिल रहा है इतने बड़े पैमाने पे जो भिवंडी में जो चल रहा है कि 2-2 लाख रुपए लेके नेता लोग, अब वीडियो भी लोग वायरल, मतलब वीडियो तो अभी वायरल नहीं, 4 तारीख को वायरल हो गया ऐसा मैं सुना हूँ, लेकिन कितने लोग का नाम आ रहा है? तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब भिवंडी का आवाम को सोचना चाहिए, ये लोग को ना लात मार के भगाना चाहिए भाई, लात मार के। अब के इलेक्शन, कारपोरेशन के इलेक्शन में एक भी पुराना नगर सेवक मांगता ही नहीं हमको। अगर जो काम कर रहे हैं, जो पुराना नगर सेवक है, जो काम किया है, उसको वोट दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी चल रहा है आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, अगर उनको वोट देते हो तुम, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तुम है ना बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि एजुकेशन के नाम पे कोई बच्चा, एजुकेशन के नाम पे देख, हमारे मुसलमान कौम में 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद बच्चा क्या करता है, कोई ड्राइवर बनता है, कोई क्या करता है, कोई गाड़ी चलाता है, यही सब करता है। भाई एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? इसके ऊपर कौन आवाज़ उठाने वाला है? और हमारे भिवंडी के तो इतने बड़े बड़े नेता का हॉस्पिटल है, आईजीएम हॉस्पिटल, आज देखो इतने बड़े बड़े नेता आगे चले गए, क्या किए? कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाए। मैं कितने लोग को इलाज कराने लेके गया भाई, सीधा मुंबई लेके भागने के लिए बोलते, मतलब यहाँ पर इलाज होता ही नहीं। इतने बड़े बड़े नेता। और इलेक्शन कितने को था मालूम है? लोग क्या बोलते, अरे बोले 100 करोड़ ले लिया, समझ रहे, इतने करोड़, अरे 50 लाख ले लिया। अबे इतना लगा देते तो आईजीएम हॉस्पिटल बन जाता, 5 स्टार हॉस्पिटल बन सकता है। हाँ सही बात है, और मेडिकल कॉलेज आ सकता है यहाँ पे। अभी तुम्हारा बाईपास पे या नासिक रोड पे एक्सीडेंट होता है तो बेचारा वो आईजीएम हॉस्पिटल में लाते और यहाँ पे इलाज होता नहीं है, फिर यहाँ से वहाँ भेजते, ट्रैफिक में मर जाता है वो। तो ये सब नेता लोग की राजनीति आवाम को समझना चाहिए। कारपोरेशन के इलेक्शन बीच में 3-1.5 साल 2-2.5 साल पहले जो हवा चली थी, बोले इलेक्शन होने वाला है, तो 1-2 गटर बनने लगी, वो भी आवाज उठाने के बाद फिर से भी हवा चलेगी तो फिर से बनने लगेगी, उसमें वही चैम्बर लग जाएगा तो पब्लिक बोलेगा अरे काम करा रहा है। तो ये सब है ना छोड़ दो, आवाम को मैं कहना चाहता हूँ। और मेन मुद्दा तो मैं इसके लिए मैं आपको बुलाया कि ये जो मूवी आ रही है तो इसके खिलाफ है ना हमारे उल्मा को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि नेता तो आपस में लड़ रहे हैं पैसे के चक्कर में, है ना, इसको बेच रहे हैं, पूरे आवाम को, पूरे कौम को बेच दे रहे हैं। तो उल्मा लोग आगे आएंगे, हमारे आलिम जो, क्योंकि कुरान की आयत जो है, जो उसके अंदर मूवी में बोला गया है, तो ये हर किसी को नहीं मालूम है वो क्या किस बात पे वो बोला जा रहा है। तो लेकिन ये इल्म है ही नहीं, तो किसी को इल्म नहीं है ना, आपस में लड़ झगड़ के मर रहे। तो इसमें मेरा कहना, मेरी ऐसी राय है, मैं तो उनसे बड़ा नहीं हूँ, समझ रहे, मैं तो एक छोटा सा खादिम हूँ कि आवाम के लिए, कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उल्मा लोग, जो आलिम लोग आगे आएंगे तो हम उनके पीछे आवाम भरपूर आएगी और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होगी। और ये पिक्चर जो मूवी आ रही है बैंड होगी, जुम्मा के दिन 11 बजे प्रांत कार्यालय पर लेटर दिया जाएगा और इसके ऊपर मैं तो चाहता हूँ सरकार की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।